जिला में संकल्प संख्या को वापस ले लिया गया है और गैर अनुसूचित जिला जो कि उनको भी नियोजित किया गया था 2018 के संशोधन संख्या जो 3854 और एक जो है वो 8468 को जो ये दिनांक 20 नवंबर 2018 को संशोधित किया गया था, इसको गैर अनुसूचित जिला में वापस लिया गया है जो है संकल्प को। इससे ये क्लियर होता है कि हम लोग का जो गैर अनुसूचित जिला में इससे पहले 2018 से पहले जो गैर अनुसूचित जिला का जो बहाली है उससे ये जो कल का जो संकल्प संख्या जो क्वेश्चन किया गया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि अभी तक एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे पास में ये देखिए कि जो पंचायत सचिव का जो नियमावली थी उसमें आपका जो संकल्प संख्या था वो 3134 था और आपका जो नियोजन नीति से संबंधित जो संकल्प संख्या है वो 3138 है। इससे ये भी प्रभावित, इससे क्लियर होता है कि हम लोग का पंचायत सचिव में गैर अनुसूचित जिला प्लस स्टेट कैडर का जो बहाली है वो 5938 नोटिफिकेशन से बाहर है। इसका जो है वो इसके 5938 नोटिफिकेशन से बाहर होने के बाद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि अब तक वो सेफ़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कल कैबिनेट मीटिंग के बाद में जो भी वीडियो वायरल हुआ है कैबिनेट सचिव के द्वारा, उससे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो यही बताया गया है कि सारा बहाली को रद्द कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन में 5938 और उसका ऑर्डर नंबर 5938 का जो है 5939 का जिक्र करके ये जो आपका दो ठो जो है आपका दिया गया है आपका संकल्प संख्या ये 8468 और ये 3854, इसको संकल्प को वापस किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग का जो गैर अनुसूचित जिला का बहाली है जो 2016 से जो है ये जो है नियमावली बना करके निकाली गई है, वो हमारा ये जो कल का जो मीटिंग था उसमें जो निर्णय लिया गया है उससे ये बरी है, उससे कोई संबंध नहीं है इससे। तो यही है। और मैं आपको बता दूं कि जो एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो गैर अनुसूचित जिला का जहाँ पर भर्ती के लिए आवेदन को निम्नलिखित निवास स्थान विषयक में जहाँ पर कोई बंधेज नहीं है उसके लिए जो संकल्प संख्या है वो 9567 है। इससे भी यह क्लियर होता है कि हम लोग का नियोजन नीति के तहत में 5938 के लिए जो 13 जिला को नियोजित किया गया था और हम लोग का 11 जिला फ्री रखा गया था जहाँ पे पूरे भारत के लोग आकर के फॉर्म अप्लाई किए थे, वो इससे बाहर है और वो संकल्प संख्या के तहत में नियोजित किया गया है इन्हें, ये भी जो है उससे बाहर है। तो यानी कि हमारे पास में जो भी डॉक्यूमेंट है उसे एक कंप्लीट जो है क्लियर हो जाता है कि हम लोग का जो 2016 के बाद में नियमावली बनाने के बाद में 2018 को संकल्प संख्या में सुधार करके जो नियोजित किया गया था चाहे 13 या 11 है, उसको रिजर्वेशन देने के लिए जो जिला को रिजर्वेशन जो है रिजर्व किया गया था उसको वापस किया है। तो इसलिए हम लोग का जो पंचायत सचिव का बहाली में जो ये आपका 11 डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट कैडर है वो 5938 ऑर्डर नंबर से बाहर है और उसका ये नियोजन नीति से बाहर होने के बाद में हम लोग का ये जो बहाली है 11 जिला प्लस स्टेट कैडर वो अभी तक सेफ है, उसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो उसमें रिजल्ट बिल्कुल जारी किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा। जैसा मैं विकास कुमार सिंह पंचायत सचिव अभ्यर्थी, जैसा कि कल कैबिनेट का जो ब्रीफिंग हुआ है तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि नियोजन नीति 5938 और 5939 को वापस लिया जाता है। सरकार उसमें करना चाहती है और उसमें गैर अनुसूचित जिला के लिए भी बात कही गई है कि गैर अनुसूचित जिला का भी जो है संकल्प संख्या 3854 और एक है आपका 8468, ठीक है। ये दोनों जो कि 5938 को मतलब संशोधित करने के बाद, उस नियोजन नीति को संशोधित करने के बाद ये दोनों संकल्प संख्या आया था 2018 में। कर दिया गया है कि नियोजन नीति 5938 और 5939 को वापस लिया जाता है। सरकार उसमें करना चाहती है और उसमें गैर अनुसूचित जिला के लिए भी बात कही गई है कि गैर अनुसूचित जिला का भी जो है संकल्प संख्या 3854 और एक है आपका 8468, ठीक है। ये दोनों जो कि 5938 को मतलब संशोधित करने के बाद, उस नियोजन नीति को संशोधित करने के बाद ये दोनों संकल्प संख्या आया था 2018 में, जो कि 11 जिला को भी 100% रिजर्व कर दिया गया था। तो उसके तहत जो भी बहाली आया है जैसे कि सचिवालय सहायक या एएनएम एक्साइज कांस्टेबल वगैरह, तो वो सब उस मतलब कि नियोजन नीति के तहत प्रभावित है। मतलब 100% रिजर्वेशन पॉलिसी 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट प्लस 11 नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, तो उसी के तहत जो है ये प्रभावित है। और पंचायत सचिव का जो रूमर्स उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में कि पंचायत सचिव का भी बहाली रद्द हो गया, तो मैं बता दूं कि पंचायत सचिव का बहाली बिल्कुल इफेक्टेड नहीं है, क्योंकि पंचायत सचिव का जो बहाली है वो आपका संकल्प संख्या 3854
यहाँ संकल्प संख्या 3138 के द्वारा पंचायत सचिव को नियुक्त किया गया है। नहीं, संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 एवं संकल्प संख्या 8468 20/11/2018 से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पंचायत सचिव का वैकेंसी 2017 में निकले थे और इसमें जो लागू हुआ संकल्प संख्या वो आपका 2016 का लागू हुआ है, उसका जो कि है 9567 है ना। 3138 को जो है ये किया गया है, 12/4/2016 को निर्गत किया गया था, जिसमें क्या पंचायत सचिव जो है वो जिला वार जो वैकेंसी है वो पंचायत सचिव का, लेकिन उसका जो संकल्प संख्या है वो 3138 है। तो इससे तमाम चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग का जो है वो 11 और गैर से जिला, इससे कोई दिक्कत हम लोग का मीडिया में जो भी आज हम लोग मीडिया के सामने जो भी अपना खंडन करना चाह रहे हैं कि पंचायत सचिव प्लस निम्न वर्गीय लिपिक गैर अनुसूचित जिला का प्लस राज्य स्तरीय का जो भी है उसका इस मतलब कि जो अध्याचना जो वापस लिया गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। हम लोग का रिजल्ट जारी किया जा सकता है, जो कि सोशल मीडिया में रूमर उड़ाया जा रहा है, इससे थोड़ा सा बचे, इसी के लिए बिल्कुल यही। देखिए, कल का जो मंत्रिमंडल कैबिनेट मीटिंग जो हुआ है वो उसका मेन केंद्र बिंदु था सोनी कुमारी जजमेंट को वो केंद्र बनाया हुआ सरकार द्वारा केंद्रित किया गया था, जिसमें कि स्पष्ट तौर पे सोनी कुमारी जो है 2016 में जो नियोजन नीति बनाई गई थी 5938 उसको चैलेंज की हुई थी, जिसको कि 2020 में एक जजमेंट आया है झारखंड हाईकोर्ट में, उसमें 100% जो रिजर्वेशन दिया गया था 13 डिस्ट्रिक्ट को उसे असंवैधानिक करार दिया गया था। और उसी जजमेंट पे जो है कल कैबिनेट में मीटिंग हुआ है और उसी 100% रिजर्वेशन पॉलिसी जो अधिसूचना में से दिया गया था उसको वापस लिया गया है। और हमारा जो वैकेंसी है वो 2017 का है। हमारे वैकेंसी से पहले 2016 में जो नियोजन नीति बनाई गई थी 5938 के द्वारा, उसमें 13 डिस्ट्रिक्ट को 100% आरक्षण दिया गया था। और इसके बाद जो गैर अनुसूचित जिला में जो उसमें जो कैंसिल करने की बात कही गई है, जो कि 2018 में संकल्प संख्या 3854 1 जून 2018 को संकल्प और फिर 8468 20 नवंबर 2018 का जो संकल्प संख्या से पारित किया गया है, जिसमें कि 24 डिस्ट्रिक्ट को गैर अनुसूचित जिला जो 11 जिला है उसे भी 100% रिजर्वेशन दिया गया था और पूरे राज्य को 100% फिर रिजर्वेशन दिया गया था, उसे निरस्त किया गया है। जबकि हमारी वैकेंसी तो 2017 की है, तो हमारा तो गैर अनुसूचित जिला का जो संकल्प संख्या पारित किया गया उससे तो कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हम स्पष्ट कह सकते हैं कि हमारी नियुक्ति जो गैर अनुसूचित जिला प्लस राज्य संवर्ग का है वो बिल्कुल सेफ है और राज्य सरकार से यही आग्रह भी करते हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जल्दी पूर्ण कराने की कृपा की जाए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।